मवरानीपुर शुक्रवार को जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह व रमा निरंजन के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, तब उन्होंने सभी को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया तथा कई ऐसे स्मरणीय कार्य किए जो पूरा देश जानता है। वर्षों से गरोठा चौराहे पर जाम की स्थिति बनी रहती थी तथा नगरवासियों की मांग थी कि जिसमें पटेल समाज के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को लगाने का निर्णय लिया गया, जो आज नगर व क्षेत्रवासियों की मंशा पूरी हुई। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया गया। उक्त चौराहे को सुंदर रूप दिया जाएगा। नगर का मुख्य चौराहा बनेगा तथा आसपास का अतिक्रमण हटेगा, जिससे किसी को आने जाने में किसी तरह की कोई सुविधा नहीं होगी। मवरानीपुर से धर्मेंद्र सिंह परिहार की एक खास रिपोर्ट। अशोक पटेल, जितेंद्र सर कुमरिया, अवध गुरुराय, विकास पटेल मौत, अंशुल पटेल शेरसा, रवि पटेल फड़ेनी, बिहारी पटेल फड़ेनी, राम राजा शेरसा, मांडर देला, धर्मेश पटेल गुरुपुरा, नरेंद्र पटेल लोही, जनेन्द्र प्रताप सिंह स्यावरी, उदय मुखिया, महेश हरगोविंद मुखिया जी, महेंद्र प्रताप अशोक पटेल की लाठी, रमाकांत पटेल मुश्किल, पूर्व विद्यार्थी जिला पंचायत, जगदीश पटेल गुप्ता, जयराम पटेल दवारी, अयोध्या सिंह मौजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भी जो नाम पर्ची में लिखकर यहाँ जरूर भेज दें। जो नाम हमारे पास आ रहे हैं उनको हम क्रमबद्ध झांसी से जो टीम आई है, बगरा से महेंद्र पटेल जी विजयगढ़, सतप्रकाश बड़ावली। कई उनके अद्भुत कार्य रहे, चाहे किसान आंदोलन हो, महिला आंदोलन हो, और महिलाओं ने ही, किसान महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी। मेयर रहते हुए भी उन्होंने आरक्षण दिया था नगर निगम में महिलाओं को। और विक्टोरिया पार्क जो वहाँ था, विक्टोरिया पार्क अंग्रेजों का शासन था। अपने मेयर रहते हुए लोकमान्य तिलक का मूर्ति का अनावरण का उद्घाटन करना, मूर्ति स्थापित करना, क्या ये राष्ट्र पुरुषों से एक संदेश जाता है समाज में। और प्रधान गृह मंत्री बनने के बाद देश में आज़ादी के बाद भी उनका जीवन 3 साल का रहा। 50 में उनकी मृत्यु हो गई, 47 में आज़ादी मिली, और 3 साल के अंदर ही भी सुख कोई भोगा नहीं। रात दिन परिश्रम करके देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया और सभी रियासतों को एक सूत्र में बांधने का किसी ने काम किया तो आदरणीय सरदार पटेल साहब ने, जिसके कारण आज देश अखंड है, उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। और उनके सपनों को साकार करने का काम आदरणीय मोदी जी, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी कर रहे हैं। सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, यानी 182 फीट ऊंची प्रतिमा किसी ने लगाया है तो आदरणीय मोदी जी ने गए, उनका विश्व में सम्मान प्राप्त। और आज जहाँ मूर्ति स्थापित है वो पर्यटक स्थल भी, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। उनकी जो सोच थी, कश्मीर में समस्या, महिला आरक्षण, आज आदरणीय मोदी जी उसको कर दिए, यानी कश्मीर समस्या भी परमानेंट के लिए समाधान कर दी, धारा 370 हटाकर। और महिला आरक्षण का बिल भी, जो उनकी सोच थी, उनके रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। और गांव गरीब किसान की खुशहाली ही देश की खुशहाली है। उनका सपना था कि गांव गरीब किसान खुशहाल रहे, देश खुशहाल रहे। आज उसी रास्ते पर आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी। अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि आरक्षण के अंदर आरक्षण मांग रहे हो, महिला आरक्षण में। उन्होंने कहा है कि ओबीसी नेताओं की चुप्पी, भाजपा का दबाव। अब देखिए, आदरणीय मोदी जी जो निर्णय लेंगे महिला के हित में लेंगे और राष्ट्र के हित में। उनके सभी निर्णय आप देखेंगे, जितने भी निर्णय हुए हैं, एक प्रधान सेवक के रूप में राष्ट्र के और गरीब के हित में निर्णय हुआ है और देश के हित में। महिला आरक्षण पर सुर बदले नजर आ रहा है उमा जी की, क्या कहेंगे? उमा जी की पार्टी भी खुल के कह रही है कि आदरणीय मोदी जी जो भी निर्णय लेंगे देश और राष्ट्र के हित में लेंगे। अध्यक्ष जी, जो ग्रामीण क्षेत्र में हर घर जल योजना लगाई गई है वो सर वहाँ पर फेल होती नजर आ रही है। सड़कें पूरी जर्जर पड़ी हैं, ना घरों में टोटी लगाई गई है पूरी, इसकी ना कोई जाँच हो रही है। चुनौतियाँ हमारे सामने हैं सड़कों का। आप विश्वास करना, बिना सड़क कंप्लीट किए हुए किसी करीब 2 साल से ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बहुत परेशान हैं। किसी कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट नहीं, उनको रोड बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, अच्छाई क्या है
इन्हीं कंपनियों को 10 साल तक इनको देख रेख करना है। यदि पाइपलाइन टूटेगी तो इन्हीं को बनवाना। तो गांव वालों को भी देखिए, जिसमें जन आंदोलन होता है वो गांव, जिस गांव में टंकी पाइप ये बिछ चुकी है, टोटी भी मान लो 11,000 के पड़ता है, यानी पाइपलाइन सबका खर्चा मिला के वो टोटी 11,000 के पड़ता है। वो टोटी न टूटने पावे, जिसके घर पर टोटी लगे उस टोटी को सुरक्षित भी रखने का काम गांव वालों का है। पाइपलाइन भी सुरक्षित रहे, टूटने न पावे। हाँ, लीकेज होगा, ये होगा तो पेनाल्टी लगेगी। जल समिति गांव में जल समिति रहेगी, जिसके देख रेख में पानी की सप्लाई होगा और वहाँ पर कंपनी रहेगा, कंपनी के द्वारा आदमी बीमार रहेगा और सप्लाई। मंत्री जी, पूरे काफिले को रुकना पड़ा पशुओं की वजह से, आपने सड़क पर देखा ना एक भी हमने दिखा दिया। मैं रोड से आया, कहीं रोड पे गाय खड़ी, लेकिन मैं रोड पर काफिले के बीच हमें रोड पर नहीं दिखाई दिया। और आप लोगों को अपनी खेती की उपज बढ़ाना हो तो सभी किसानों को कम से कम एक जोड़ी बैल रखना चाहिए, क्योंकि बैल से जोड़ी, जो 1 बीघा 2 बीघा वाले जमीन वाले छोटे किसान हैं, उनको एक जोड़ी बैल से क्या है, गोबर मूत्र से खाद की मिट्टी उपजाऊ होती है और खाद में उपजाऊ होती है। और किसी तरह किसानों को परेशानी नहीं होने दिया जाएगा। गौशाला भी मिला है, गौशाला में धन भी दिया जा रहा है, इसलिए किसी किसान को परेशानी नहीं।